धाम की, इच्छा पूर्ति धाम की, आपके गांव की और आप सभी की बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके सहयोग के लिए और प्रेम के लिए जो आपने हमें इतना अपार प्रेम दिया है। भैया शोर मत करो, शोर मत करो। उस प्रेम के मैं सदा ऋणी रहूंगा और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप सबकी इच्छा पूर्ण हो। जो भी आपके मन में है, तो सबसे पहले आपकी इच्छाओं को नमन करता हूं। जिसकी जैसी भी इच्छा है वो पूर्ण हो। विषय ज्ञान का नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो आज की डेट में जिसके पास बैठ जाओगे वही ज्ञान देना शुरू कर देगा। तो ज्ञान तो अब हमारी रग रग में बस गया है। तो मैं ज्ञान की बात तो भाई मुझे आती नहीं है, क्योंकि मैं कोई महात्मा वैसा नहीं हूं जो ज्ञानी प्रवचन करने वाले महात्मा होते हैं। मैंने तो एक पीड़ा देखी है। देश में, हमारा देश 2-3 चीजों से वंचित है। मैं सभी से अगर मैं कोई बात गलत कहूं तो मुझे टोक सकते हैं, क्योंकि मेरे मोटे मोटे शब्दों में हर जगह लिखा होता है मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं आपका मित्र हूं। मैं आपका मित्र हूं और मैं आपको चरणों में नहीं अपने हृदय में बिठाना चाहता हूं। तो मेरे को भाई जब मेरी आपकी सबकी मित्रता हो गई तो मित्र से तो वो गलत करता है तो बोल देते हो ना भाई। मित्र अगर गलत बात कहता है तो आप उससे बोल देते हो। तो मेरे से डरना नहीं है, मेरे को बोलना है अगर मैं गलत कहूं तो। हमारे देश की बेसिक जो समस्या है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। ये है या नहीं है, ये मुझे बताओ भाई। है तो ज्ञान तो हम तब लेंगे जब हम शिक्षित होंगे, जब हमारे स्वास्थ्य ठीक होंगे और हमारे पास रोजगार होगा। बाकी भूखे भजन ना होए गोपाला, ऐसे टूटे फूटे 2-4 शब्द मैंने आप जैसे ज्ञानियों से सीखे हैं। तो भूखे भजन होता है या नहीं होता है? हो जाता है। तो हमारे अंदर अभी भूख है। भूख किसकी है? कि हमारे पास इलाज की सुविधाएं नहीं है। हमारे बच्चों को अगर थोड़ी सी भी अच्छी शिक्षा लेनी पड़ती है तो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसा है या यहाँ आसपास कोई है शिक्षा की बढ़िया सुविधा? प्रधान जी नहीं है। तो रोजगार के लिए भी मैंने इस क्षेत्र की पीड़ा देखी है। आपके चौधरी अमर सिंह जी ईदलपुर गांव के जो बंबई रहते हैं, उन्होंने इस धाम का निर्माण किया और कहीं से घूमते घूमते मेरे पास पहुंच गए। बोले महाराज इसका संचालन आप करो। मैंने कहा भाई मैं हूं पागल, मैं हूं पागल जिद्दी। भाई मेरे बीच में अगर कोई आएगा तो मैं उसको बकसता नहीं। क्यों? मैंने इस देश की पीड़ा देखी है। धर्म स्थल हमारे घर घर में है। मंदिर तो हम हिंदू हैं तो हमारे हर घर में मंदिर है। किसी के छोटा है, किसी का बड़ा है। गांव गांव में हमारे कई कई मंदिर हैं। उनमें कंपटीशन होते हैं, भंडारे चलते हैं। भंडारों के नाम पे पैसा उगाया जाता है, उसमें खाया जाता है। तो मैंने कहा एक तो मैं भंडारे वाला महाराज तो हूं ही नहीं कतई भी। भाई एक दिन के खाने से क्या कोई बच्चा आईएएस बन सकता है? मैं तो ये चाहता हूं कि एक बच्चा भी अगर आईएएस बन जाता है
तो वो हजारों भंडारे करके दिखा देगा और उसकी पुश्तें सुधर जाएंगी। प्रधान जी,